नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी कुछ जानकारियां हैं जिसको जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ये थंबनेल में देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता होगी सीटेट से भी कठिन। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा किस प्रकार सीटेट से कठिन होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में। सिर्फ 3 दिन की नौकरी, उसके बाद कर दिया होल्ड। तो 3 दिन की नौकरी के बाद होल्ड क्यों कर दिया गया, इसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को सीटेट से भी ज़्यादा कठिन बनाया। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा को सीटेट से भी कठिन बना दिया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग जुड़ने पर उम्मीदवार परेशान। नेगेटिव मार्किंग के जुड़ते हुए उम्मीदवार परेशान हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियां आएंगी परीक्षा सॉल्व करते समय। सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी कर दी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने से उम्मीदवारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। उम्मीदवारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्टैंडर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से अधिक कठिन कर दिया गया है, क्योंकि सीटेट में जो है नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, और जो मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा कराई जाएगी उसमें माइनस मार्किंग को रख दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग सीटेट द्वारा भी नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पात्र होने के लिए न्यूनतम अंक लाने की शर्त है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग के लिए आयोजित होने वाली इस पात्रता परीक्षा में 150 अंक पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, लेकिन 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग की जाएगी। खास बात यह है कि पिछली बार हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 1,86,472 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें से सिर्फ 42,967 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। तो ये मान के चले कि 1,86,472 उम्मीदवारों में से सिर्फ 42,967 उम्मीदवार पास हुए थे 2018 में, जबकि उस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी नहीं थी। अब माइनस मार्किंग के चलते हुए तो लगभग आप सोच सकते हो, एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने उम्मीदवार सिर्फ पास हो पाएंगे। चलिए और देखते हैं आगे। उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे, यानी सिर्फ 23% उम्मीदवार ही क्वालिफाई हो सके थे। अब नेगेटिव मार्किंग के कारण रिजल्ट में और गिरावट आ सकती है। जाहिर सी बात है कि अब नेगेटिव मार्किंग के चलते रिजल्ट में और ज़्यादा गिरावट आएगी, यानी पिछली बार से कम उम्मीदवार ही क्वालिफाई होंगे। तो चलिए और देखते हैं। इसलिए भी होगी कठिन प्रतियोगिता। तो और किस कारण से प्रतियोगिता कठिन होगी? अभी तक प्रदेश में सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती होती रही है। अब पात्रता परीक्षा के बाद विभाग स्तर पर सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। अब पात्रता परीक्षा के बाद अब जो है विभाग के द्वारा चयन परीक्षा भी कराई जाएगी, उसके चलते हुई प्रतियोगिता जो है कठिन हो जाएगी। ऐसे में भर्ती में उम्मीदवारों की छंटनी हो सकेगी और गुणवत्ता युक्त शिक्षक की नियुक्ति हो सकेगी। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिर्फ 3 दिन नौकरी की, फिर विभाग ने होल्ड कर दी। 13 महीने बाद फिर मिला ऑर्डर। तो 3 दिन नौकरी करने के बाद विभाग ने होल्ड कर दिया, उसके बाद फिर 13 महीने के बाद नियुक्ति के लिए ऑर्डर मिला। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या ये खबर है। 3 साल पहले परीक्षा दी थी, 2 साल बाद रिजल्ट आया, 3 महीने बाद नियुक्ति मिली, लेकिन फिर अटका मामला। चलिए देख लेते हैं इसको। प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती के बीच राजस्थान के जयपुर जिले के एक युवक की नौकरी को लेकर यह मार्मिक कहानी है। तो राजस्थान के जयपुर जिले के ये कोई युवक है, उसकी ये घटना है। देखते हैं। राकेश प्रजापति के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे वह भी हैरत में पड़ गए। इस युवक ने फरवरी 2019 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में उच्च प्राथमिक शिक्षक पद के लिए परीक्षा दी थी। रिजल्ट पिछले साल जुलाई में घोषित किया गया। तो जैसा कि आप सभी को ये पहले से ज्ञात है कि पिछली साल जुलाई में वर्ग 1 का रिजल्ट घोषित हुआ था। तो चलिए उसी के दौरान
ये राकेश प्रजापति जी के साथ ये घटनाक्रम हुआ था। राकेश ने परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले साल 5 अक्टूबर को जारी की गई अंतिम चयन सूची में उनका नाम शामिल था। तो अंतिम चयन सूची में भी इनका नाम जो शामिल था। हिंदी साहित्य विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर राकेश को नियुक्ति मिल गई। तो इनको नियुक्ति भी मिल गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान राकेश ने एक हलफनामा लगाया था। उन्होंने 11 अक्टूबर को श्योपुर जिले के ढोडर कस्बे की स्कूल में ज्वाइनिंग भी दे दी थी। तो इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। सिर्फ 3 दिन नौकरी की, फिर विभाग ने उनको नियुक्ति होल्ड कर दी। तो 3 दिन सिर्फ नौकरी करने के बाद विभाग ने इनकी नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया। तो इसका क्या मामला रहा था, किस कारण से विभाग ने इनकी नियुक्ति को होल्ड कर दी थी, आगे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यह थी वजह। तो क्या वजह थी इनको होल्ड करने की, उसको जान लेते हैं। दरअसल राकेश के परिवार के झगड़े का एक मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया था। तो जो राकेश जी हैं उनके परिवार का किसी का कोई झगड़ा हुआ होगा। तो उसके चलते अदालत में इनका मामला विचाराधीन चल रहा था। इनका जो मामला था वो अदालत में चल रहा था, उसका कोई निर्णय नहीं आया था। उसके चलते राकेश जी को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और होल्ड कर दिया उनको। इसमें राकेश बरी हो गए थे। तो उसके बाद जो राकेश जी हैं ये बरी हो गए थे। पिछली 18 नवंबर को राकेश ने आयुक्त लोक शिक्षण के दफ्तर में दस्तावेज पेश किए। पिछली 18 नवंबर को इन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में अपने दस्तावेज दिए। इसके बाद उन्हें नवंबर और दिसंबर में 3 बार फिर भोपाल आकर अधिकारियों से मिलना पड़ा। तब कहीं एक दिन पहले राकेश को दोबारा नियुक्ति संबंधी ऑर्डर मिला। तो बहुत कुछ इनको मतलब जो चक्कर काटने के बाद, DPI दफ्तर के चक्कर काटने के बाद इनको नियुक्ति दी गई है दोबारा से। तो यदि आप सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आपका अगर कोई केस पेंडिंग है, कोर्ट का चल रहा हो या किसी थाने से आपका केस चल रहा है, तो उसको आप जल्दी से केस को ख़त्म करवा दें। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह की जो घटना हुई है ये हो जाए। तो उसके चलते आप पहले ही उसके निराकरण कर लें, उसको केस को आप सॉल्व करवा दें। चलिए और आगे देखते हैं। अंग्रेजी विषय के 12 शिक्षकों की नियुक्ति भी होल्ड की गई। तो अंग्रेजी विषय के 12 शिक्षकों की नियुक्ति भी होल्ड की गई है। इसके संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षक भर्ती लोक को लेकर जनजातीय कार्य विभाग ने भी धार जिले में अंग्रेजी विषय के 12 शिक्षकों की नियुक्ति होल्ड कर दी है। इसकी वजह यह है कि इन शिक्षकों की ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो इनकी इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसके चलते 12 शिक्षकों के जो धार जिले के थे उनकी नियुक्ति को भी होल्ड कर दिया गया है। विभाग द्वारा पिछले हफ्ते ही इस बारे में आदेश जारी किया गया था। तो विभाग द्वारा पिछले हफ्ते इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसके चलते कुछ लोगों को होल्ड किया जा रहा है। तो आप वर्ग 3 वाले और वर्ग 2 वाले पहले ही अपने सारी चीज़ों को देख लें। अगर कोई भी किसी कारण से आपकी कुछ कमी दिख रही है तो उसको पहले ही सॉल्व करवा लें। हो सकता है बाद में आपको ऐसी ये घटना देखनी पड़े, तो आप उसके चलते पहले ही सतर्क हो जाएं और पहले ही सब कुछ कंप्लीट करके रखें। तो चलिए, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधी जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।